दोस्तों खबर ये मिल रही है कि शिक्षा मित्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल की गई है और उस पर अर्जेंसी के तहत 6 जून से पहले यानी कि नियुक्ति पत्र मिलने से पहले पहले उस पर सुनवाई की अपील भी की गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुल मिला के 45,357 शिक्षा मित्र जो थे वो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। तो 60-65% पर जब रिजल्ट आया था तो उसमें 8,018 शिक्षा मित्र थे। आप जानते होंगे कि 60 और 65% पर जब भर्ती आगे बढ़ रही थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था शिक्षा मित्रों के द्वारा, और आर्डर जो आया था उसमें एक शब्द था रिमेनिंग। तो इस रिमेनिंग शब्द की क्या एग्जैक्ट व्याख्या है यही शिक्षा मित्र चाहते हैं, जिसके लिए यह डायरेक्शन एप्लीकेशन जो है वो दायर की गई है। उसमें बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो शिक्षा मित्रों के पद हैं वो 69,000 के अंतर्गत आते हैं या फिर 69,000 के बाहर हैं। और वैसे भी 37,339 पदों को रिजर्व करने की बात जो शिक्षा मित्रों के द्वारा कही गई है वो किस आधार पर कही गई है, ये आधार मुझे समझ नहीं आता है। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं भी इसे जानना चाहता हूँ। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की व्याख्या चाहते हैं, जिसमें वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो शिक्षा मित्रों के पद हैं, जो रिमेनिंग पद हैं, और उनके हिसाब से ये पद 37,339 हैं, ये पद 69,000 के अंतर्गत हैं या फिर उसके बाहर हैं। अब अगर दो बातें हो सकती हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि 69,000 के अंतर्गत ही ये पद आएंगे तो ये भर्ती रुक भी सकती है। लेकिन अगर ये कह दिया गया कि ये पद जो शिक्षा मित्रों के जो रिमेनिंग पोस्ट हैं वो इस भर्ती के बाहर हैं, तो ये भर्ती जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, यानी कि समय पर सब कुछ निपट भी सकता है। तो फिलहाल यह एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया है, और इस पर जब सुनवाई होगी तो उसमें क्या व्याख्या आती है वो देखने योग्य होगा। तो फिलहाल आपको पता चल गया कि शिक्षा मित्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक डायरेक्शन एप्लीकेशन दायर की गई है और उसका क्या आशय हो सकता है। इसी के क्रम में आगे बढ़ता हूँ और अगली खबर ये है कि आगरा यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग अपना जो है बीएड कंप्लीट किए हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन मार्कशीट और डिग्री आपको मिल जाएगी। तो वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर लें और वहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे, आपको डिग्री और मार्कशीट दोनों मिल जाएगी। और देखिए लॉकडाउन के बाद यूपी ट्रिपल एससी में भी कुछ हलचल हुई है। तो आज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में कुछ बैठकें हुई हैं और इसमें ये चर्चा की गई कि लॉकडाउन के कारण यूपी ट्रिपल एससी जो कि बिल्कुल शून्य पड़ गया था, तो उसका एक नया टाइम टेबल अब जारी किया जाएगा, और टाइम टेबल जारी होने के बाद ही अब जो है आगे की जो प्रक्रिया होगी वो आगे बढ़ेगी। तो चलिए कुछ नई चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं, और जैसे ही टाइम टेबल जारी होगा तो आपको लेखपाल भर्ती जो कि बहुप्रतीक्षित भर्ती है उसके बारे में भी कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। फिलहाल चर्चा इस बात पर हो रही है कि लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन तो 31 मई तक है, उसके बाद निश्चित रूप से 5.0 भी स्टार्ट होगा। तो लेकिन ऑनलाइन तरीके से ही सारे काम हो रहे हैं, तो ऑनलाइन तरीके से ये काम भी आगे बढ़ाना चाहिए। परीक्षाएं भले ही थोड़ी सी डिले हो जाएं लेकिन वैकेंसी और रिजल्ट का आना जाना लगा रहे तो ये अच्छी बात रहती है। जैसा कि यूपी पीएससी में चल रहा है तो उस प्रकार से ये प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी भी जारी रख सकता है। फिलहाल एक अच्छी शुरुआत ये है कि आज एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, मीटिंग हुई है, तो आगे भी ये चीज़ें चलती रहेंगी और जल्दी ही आपको कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी। देखिए आप लोगों के द्वारा एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि क्या डीडी दूसरे के अकाउंट से बनवाई जा सकती है। देखिए कोई भी प्राइवेट बैंक से आप लोग डीडी मत बनवाइएगा। डीडी आप चाहे जिसके अकाउंट से बनवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप अगर आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा शुल्क देकर बिना अकाउंट के भी आप अपनी डीडी बनवा सकते हैं। और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में इतनी याचिकाएं हैं कि उस पर अगर लगातार चर्चा की जाए तो निश्चित रूप से दिन भर चर्चा होती रहेगी। और मैं ये प्रयास करता हूं कि जिन याचिकाओं का कोई अर्थ नहीं, जिन खबरों का अभ्यर्थियों के मन और मस्तिष्क पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, उसकी चर्चा मैं करता ही नहीं हूँ। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अनियमितता हुई है, पेपर आउट होने के बारे में जो सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके लिए आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में सुनील मौर्य के नेतृत्व में कई दिनों तक प्रदर्शन किया गया था और कई सारे साक्ष्य भी उपलब्ध करवाए गए थे। तो इसके क्रम में एक सूचना ये प्राप्त हो रही है कि अमिताभ ठाकुर के फेसबुक पेज से
ये सूचना प्राप्त हो रही है कि सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर परीक्षा पेपर के लीक होने और अन्य अनियमितताओं के संबंध में FIR दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र पर थाना हजरतगंज लखनऊ द्वारा प्रकरण, मतलब पहले ये हुआ था कि हजरतगंज में ये प्रकरण दर्ज कराया जाना था, लेकिन वहाँ पर ये बताया गया है कि ये प्रकरण प्रयागराज का है, तो कर्नलगंज थाने में FIR के लिए जो प्रार्थना पत्र, जो एप्लीकेशन दी जाती है, वो अमिताभ ठाकुर जी के द्वारा दे दी गई है। अब सब कुछ जो है इस बात पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल यह एक अच्छी शुरुआत है। अगर कहीं पर धांधली हुई है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए और उसका परिणाम भी दिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी अब तक की सारी अपडेट पूरी व्याख्या के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।